नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन अक्सर परेशान करने वाली भावना पर गहराई से बात करेंगे। मेरा मतलब है ये लोग क्या कहेंगे वाला डर। कभी होता है ना कि मन में कोई नया आइडिया आता है, शायद कोई नया कोर्स या वो ड्रीम जॉब या बस अपनी पसंद के कपड़े पहनना, और तभी दिमाग में एक आवाज आती है, अरे लोग क्या सोचेंगे। ये बिल्कुल एक एक अदृश्य दीवार जैसी है, हमें रोकती है, हमारी खुशियों पर जैसे पहरा देती है। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये डर आता कहाँ से है, और हाँ, इससे पीछा छुड़ाकर अपनी शर्तों पर जीने के रास्ते क्या हो सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो जैसे हमारे समाज और परवरिश का हिस्सा बन चुका है। मतलब बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है ना, परिवार की इज्जत, समाज में नाम का ख्याल रखो। नतीजा नतीजा ये होता है कि हम अनजाने में ही दूसरों की उम्मीदों को अपनी इच्छाओं से ऊपर रख देते हैं, अपनी आवाज को जैसे दबा देते हैं। मैंने खुद इसे महसूस किया है। जब मैंने कुछ मतलब थोड़ा हटके करने का सोचा, तो कुछ करीबी लोगों की पहली प्रतिक्रिया थी चिंता वाली। ये सब करके क्या मिलेगा, लोग तो बातें बनाएंगे। शुरू में हिचकिचाहट हुई, पर फिर लगा क्या जिंदगी इसी कश्मकश में निकालनी है। और वो झिझक पार करने के बाद एहसास हुआ कि कितना कितना बोझ उतर गया। खैर, इस पर और बात करेंगे। चलिए इस डर की परतें खोलते हैं। मेरा मतलब है, पहला कदम ये समझना कि आखिर ये लोग हैं कौन, जिनके बारे में हम इतना सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर ये लोग ये कोई एक चेहरा नहीं होते हैं, है ना? ये ज्यादातर हमारे मन का बनाया हुआ एक डर है। हमें फर्क करना होगा कौन है हमारे असली हितैषी, जैसे करीबी दोस्त, परिवार, जिनकी राय शायद मायने रखती हैं, और कौन है वो दूर के जानने वाले या फिर सोशल मीडिया वाले लोग, जिनकी राय का हमारी जिंदगी पर कोई सीधा असर, सच पूछो तो, नहीं पड़ना चाहिए। सोचने वाली बात है कि हम ज्यादातर उन लोगों की राय से डरते हैं जो शायद हमारे बारे में सोचते भी ना हों। तो अपनी अंदरूनी मंडली चुनना, मतलब ये तय करना कि किसकी बात को वजन देना है, ये इस डर को कम करने का पहला बहुत असरदार तरीका है। अच्छा, तो ये डर अक्सर उन लोगों से जुड़ा होता है जिन्हें हम शायद ठीक से जानते भी नहीं, या जिनकी राय उतनी मायने नहीं रखनी चाहिए। और इसी समझ से जुड़ा है हमारा दूसरा नुक्ता, अपनी खुशी को तरजीह देना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी पसंद नापसंद ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर अपने मूल्यों, अपनी पसंद और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना, ये बेहद जरूरी हो जाता है। जब हम अपने फैसलों को अपनी खुशी के तराजू पर तोलते हैं ना, तो ये बाहरी आवाजें, वो लोग क्या कहेंगे वाली, वो खुद ब खुद धीमी पड़ने लगती हैं। और हाँ, इसे स्वार्थ समझना एक आम भूल है। ये स्वार्थ नहीं है, ये तो आत्मसम्मान है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। सोचिए, अगर आप खुद ही खुश नहीं हैं, तो दूसरों के लिए भी पूरी तरह से कैसे मौजूद रह पाएंगे? ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि एक जरूरत है। लेकिन कई बार, जैसे आपने कहा, परिवार या समाज का दबाव, उसके सामने ये मुश्किल हो सकता है। शायद यहीं पर तीसरा तरीका काम आता है, अपना आंतरिक आत्मविश्वास मजबूत करना। मुझे लगता है ये डर वहीं ज्यादा असर करता है जहां अंदर की आवाज थोड़ी कमजोर हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये डर बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अंदरूनी आत्मविश्वास की कमी से जुड़ा है। और अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस आप उसके साथ पैदा होते हैं। इसे बनाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। शुरुआत छोटी चीजों से करें जो आपको थोड़ी थोड़ी असहज करती हैं, जैसे किसी मीटिंग में अपनी राय रखना, भले ही वो बाकियों से अलग हो, या कोई ऐसा नया हुनर सीखना जिसमें आप पहले हिचकिचाते हो, या बस अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, सीधे खड़े होना, नजरें मिलाकर बात करना। ये छोटी छोटी जीतें हैं ना, ये धीरे धीरे आपके अंदर ये यकीन पैदा करती हैं कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। असली ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। यानी ये छोटी जीतें धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनाती हैं, और फिर वो बाहरी शोर का असर कम होता जाता है। समझ गया। और चौथा अहम पहलू है सकारात्मक प्रतिक्रिया लेना। देखिए, हम सभी को थोड़ी मान्यता, थोड़ी तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन ये जरूरी है कि हम ये किससे ले रहे हैं। हाँ, ये बहुत मायने रखता है। आलोचनात्मक या नकारात्मक लोगों से मान्यता ढूंढना तो हमें और कमजोर कर सकता है। इसके बजाय उन लोगों की राय ने जो वाकई आपका भला चाहते हैं, जो आपकी कोशिशों को सराहते हैं और जरूरत पड़ने पर सही फीडबैक देते हैं। आपके सच्चे दोस्त, समझदार परिवार वाले या कोई मेंटोर,
एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम ना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं और आपका साथ देंगे, तो आप नए कदम उठाने या थोड़ा रिस्क लेने से कम डरते हैं। सही है। तो एक तरह से सही लोगों का साथ हमें ज्यादा साहसी बनाता है और ये लोग क्या कहेंगे का डर फीका पड़ने लगता है। तो आज की बातचीत का सार यही है कि लोग क्या कहेंगे का डर भले ही गहरा और पुराना हो, पर इसे हराया जा सकता है। ये अपनी कहानी खुद लिखने, अपनी शर्तों पर जीने का फैसला करने जैसा है। मुख्य बातें जो हमने समझी, उन लोगों को पहचाने जिनकी राय वाकई मायने रखती है, अपनी खुशी और मूल्यों को सबसे ऊपर रखें, छोटे कदमों से अपना आंतरिक आत्मविश्वास बनाएं और उन लोगों से जुड़ें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और यहाँ एक सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले खुद विचार कर सकते हैं। वो कौन सी स्थितियां हैं जब आपको ये डर सबसे ज्यादा महसूस होता है? और आज की चर्चा के बाद वो पहला छोटा कदम कौन सा हो सकता है जो आप इस डर से निपटने के लिए उठाना चाहेंगे? शायद इस पर सोचना या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना फायदेमंद हो। बिल्कुल। अपने मन की सुने, अपनी शर्तों पर जिए और इस बेवजह के बोझ को अलविदा कहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।